हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का टेक्निक क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। यदि हम एग्जाम की बात करें तो हम फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पे पढ़ेंगे और आप एक तरीके से रिविजन क्लास ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो जैसे कि आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिल्डिंग क्या है, व्हाट इज बिल्डिंग। ठीक है, तो भवन, आप इसमें डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप किस तरीके से देखेंगे। देखिए डेफिनेशन आप समझा सकते हैं, भवन एक ऐसी संरचना है जो मनुष्य तथा उसके सामान तथा जीव जंतु व चोरों से सुरक्षा प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है आपका भवन। भवन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को आप यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आपका भवन क्या होता है तो भवन की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो भवन एक ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसे संरचना होती है जो कि हमें मनुष्य, मतलब मनुष्य या जीव जंतु, ठीक है, या हमारे सामान की जो सुरक्षा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? एक भवन कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ भवन, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कितनी होती है। ठीक है, ये आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आपकी 3 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है बच्चों आपकी आवासीय भवन। ठीक है, एक कौन सा होता है आपका? आवासीय भवन। दूसरा होता है आपका शैक्षणिक भवन, या जिसको बोलते हैं बच्चों अपना, ठीक है, एक दूसरा कौन सा हो जाता है आपका? आवासीय, और एक होता है सार्वजनिक। ठीक है, आवासीय हो जाता है, एक होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक भवन जो एजुकेशनल है वो आता है आपका क्लासिफिकेशन के अंदर। इसमें एक आवासीय भवन है, सार्वजनिक भवन आ गया, और एक होता है बच्चों दूसरा आता है औद्योगिक। तीसरा कौन सा होता है आपका? औद्योगिक। ठीक है, तो यदि हम टाइप्स की बात करते हैं तो आपके टाइप्स में बच्चों ये आते हैं 3 भवन, और जो आपके क्लासिफिकेशन के अंदर होते हैं जो 9 टाइप के आते हैं वो आते हैं आपके क्लासिफिकेशन में। तो यदि हम आवासीय की भवन करें, आवासीय को आप बस इंग्लिश में कहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में भी पता होना जरूरी है बच्चों, तो इंग्लिश में भी आप इनके नाम लिख लीजिएगा। सार्वजनिक कहते हैं पब्लिक बिल्डिंग। तो आप इस तरीके से इसमें एक रिवीजन के रूप में आप इनको बच्चों नोट्स में लिखेंगे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, औद्योगिक क्या होगी? औद्योगिक, जो औद्योगिक पर्पज के लिए बनाई जाती है, जो उद्योग पर्पज के लिए बनाती है, क्या कहती है? औद्योगिक भवन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे इसको? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, देखिए तो ये आपका क्या हो गया? आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो तीनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आवासीय भवन हो गया, सार्वजनिक भवन हो, औद्योगिक भवन हो गया, तीनों आप टाइप्स में समझ सकते हैं। डेफिनेशन, टाइप्स, तो तीनों टाइप्स आप लिख सकते हैं। आवासीय भवन कौन से? जो हमारे रहने, जो मनुष्य के रहने के लिए जो रूम, जिसमें हमारा रूम होता है, किचन होती है, ठीक है, जो एक पूरा एरिया बनाया जाता है, वो जो रहने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसमें बेड होते हैं, किचन होते हैं, लिविंग रूम होता है, ठीक है, तो और बाथरूम होते हैं, तो सब चीज क्या बनाती है? वो ऐसी भवन क्या कहलाते हैं जिसके अंदर ये पॉइंट्स आपके होते हैं, वो कहलाता है आपका आवासीय भवन। अब आता है सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन वो होते हैं जो एक विशेष पर्पज के लिए नहीं, सभी जनता के लिए बनाया जाता है, मतलब एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाकर वो सभी जनता के लिए बनाए गए बिल्डिंग को क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक भवन कहलाते हैं। जैसे कि बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ठीक है, वो उसके सभी के लिए है। देन उसके बाद आता है आपका औद्योगिक भवन। तो औद्योगिक भवन कहलाता है जो उद्योग पर्पज के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसको कहलाता है उद्योग भवन। तो ये पॉइंट्स आप वहां पे फैक्टर वाइज लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, जब एग्जाम में आपको होता है तो एक क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका पक्का होता है इस डेफिनेशन से। डेफिनेशन को आप बच्चों खुद से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आगे क्लासिफिकेशन की, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अब इसमें हम बात करेंगे अपने क्लासिफिकेशन की। अब हेडिंग डालेंगे आप क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपके 9 टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। अब दूसरी हेडिंग आती है आपकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं भवन का, तो वो कितने टाइप की होती है बच्चों? वो 9 टाइप की होती है। ठीक, कितने होती है वो? आपकी 9 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 9 भागों में उसको बांटा जाता है। ये आपके 9 भागों में बांटा जाता है। और पहली कौन सी होती है? पहली आपकी होती है आवासीय होती है। कौन सी होती है आपकी? आवासीय भवन होता है, जिसे कहते हैं बच्चों रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और ये कौन सी क्लास में आती है? आती है बच्चों क्लास ए के अंदर। ठीक है, तो क्लास ए में जो सा आती है आपकी, आती है आवासीय। दूसरा होता है बच्चों आपका, अब आवासीय के अंदर जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से आपकी चलती रहती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एजुकेशनल, जिसको हम डिवाइड करते हैं अपना। ठीक है, क्लास बी में तो आप लिख सकते हैं शैक्षणिक, शैक्षणिक भवन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक है, एजुकेशनल बिल्डिंग, इसको क्लास, ये क्लास में आता है आपका बी के अंदर। देन उसके बाद तीसरा होता है बच्चों आपका शैक्षणिक हो गया, आवासीय भवन हो गया। दूसरा, तीसरा आता है आपका संस्थागत। संस्थागत मतलब आपका जो आपका इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत होता है इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, संस्थागत, संस्थागत भवन जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, ये जो बच्चों आता है क्लास सी के अंदर आता है। ठीक, देन उसके बाद आपका आता है फोर्थ। फोर्थ जो होता है बच्चों, वो आता है आपका सभा भवन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सभा भवन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग, तो ये आती है आपकी क्लास डी के अंदर। देन उसके बाद आपका फिफ्थ आता है बच्चों सभा भवन हो गया। उसके बाद आपका दूसरा आता है आपका व्यवसायिक भवन। व्यवसायिक भवन, व्यवसायिक मतलब आपका होता है जो आपका उद्योग पर्पज के लिए बनाया जाता है। व्यवसायिक ये आपका उसको बोल सकते हैं बिजनेस। ठीक है, व्यवसाय को आप बिजनेस, बिजनेस बिल्डिंग, ये होती है आपकी क्लास ई के अंदर। ठीक है, कौन सी आती है आपकी? क्लास ई के अंदर आपसे ये वाली बिल्डिंग आती है। देन उसके बाद छठी 6 आती है आपकी व्यवसायिक हो गया। उसके बाद आता है वाणिज्य, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक। ठीक है, वाणिज्यिक भवन, तो वाणिज्यिक भवन को बच्चों कहते हैं इंग्लिश में मर्सेंटाइल। ठीक है, मर्केंटाइल, मर्केंटाइल बिल्डिंग। तो ये जो आपकी आती है क्लास एफ के अंदर आती है। देन उसके बाद आपका आता है 7। 7 में जो आपकी आती है बच्चों, वो आता है आपका औद्योगिक, औद्योगिक भवन। औद्योगिक भवन। ठीक है, औद्योगिक भवन मतलब बच्चों आपको जो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। कौन सी होती है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो ये होती है क्लास जी के अंदर। ठीक है, देन 8 में आपका औद्योगिक, फिर दूसरा होता है बच्चों भंडारण। कौन सा? भंडारण भवन, भंडारण भवन जिसको बोलते हैं स्टोरेज,
स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, ये जो आती है आपकी क्लास एच के अंदर आ जाती है। देन उसके बाद आती है आपकी 9, और जो लास्ट की बिल्डिंग होती है वो होती है जोखिम युक्त, जिसको बोलते हैं बच्चों अब हजार्डियस बिल्डिंग। जोखिम युक्त को इंग्लिश में कहते हैं जोखिम युक्त भवन, जिसको कहते हैं हजार्डियस बिल्डिंग, जिसको कहते हैं क्लास आई के अंदर। तो आपकी ये बच्चों 9 टाइप की बिल्डिंग होती है, यहां से आपसे पूछा जाता है, और ये आपके लिखने के लिए आता है किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, वो टाइप भी पूछ सकता है। अब यदि क्वेश्चन को आपको डिटेल में लिखना है तो इनके अंदर बस आपको डिटेल में डाटा लिखना होता है। जैसे कि वो पूछता है कि आवासीय भवन को यदि समझाना है तो उसको आप लिख सकते हैं कि आवासीय भवन क्लास ए के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें वे भवन आते हैं जो मनुष्य के रहने के लिए बिल्डिंग भवन बनाए जाते हैं, वो आवासीय भवन होते हैं, जिसमें बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, ठीक है, स्टोरेज। तो उस टाइप के जो आपके किचन होता है, तो उस तरह के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं भवन में, वो क्या कहते हैं आवासीय भवन। फिर आता है शैक्षणिक भवन। शैक्षणिक भवन होते हैं जो आपके जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वो क्या होते हैं एक शैक्षणिक होते हैं जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वो कौन सी क्लास का? क्लास बी के अंदर आते हैं शैक्षणिक भवन। उसके बाद आता है बच्चों आपका संस्थागत भवन, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, संस्थागत भवन, ठीक है। संस्थागत भवन जैसे कि आपका मैं मान के बताएं, जैसे चिकित्सालय हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, अनाथालय हो गए, वो क्या होते हैं आपके संस्थागत भवन कहलाते हैं। वो क्लास सी के अंदर आते हैं। तो क्लास सी भी लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। और इसमें बस 2-3 पॉइंट और समझा देता, तो आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए। सभा भवन क्या होता है? असेंबली बिल्डिंग, जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? सभा भवन कहते हैं। जो आती है क्लास डी के अंदर। देन उसके बाद है व्यवसायिक भवन, जहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए आपको जो बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, बिजनेस उद्देश्य के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं आप? व्यवसायिक भवन या बिजनेस बिल्डिंग कहती जाती है। क्लास ई के अंदर, किसके अंदर आती है? क्लास ई के अंदर। उसके बाद आता है वाणिज्यिक भवन, जिसको मर्केंटाइल बिल्डिंग बोलते हैं, क्लास एफ के अंदर आती है, ठीक है। ये कौन से किसके अंदर आती है? ये बच्चों होती है आपकी, जैसे कि आपका बहुत बड़ी दुकानें, ठीक है, दुकानें हो गई, स्टोरेज हो गया, या गोदाम टाइप का जो बनाया जाता है, वो क्या इसका वाणिज्य मर्केंटाइल बिल्डिंग के अंदर आता है, क्लास एफ, ठीक है। जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं या गोडाउन्स बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वाणिज्य भवन के अंदर आते हैं। देन औद्योगिक भवन, जो इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जब कारखाने बनाए जाते हैं काफी, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपकी होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जिसको जो क्लास जी के अंदर आती है। देन उसके बाद होता है भंडारण, स्टोरेज, जहां पे आप सामान को स्टोरेज रखने के लिए उद्देश्य से जो बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज बिल्डिंग, क्लास एच के अंदर आती है बच्चों। उसके बाद आता है जोखिमयुक्त व्यक्ति, जो हजार्डियस बिल्डिंग, जहाँ पे विस्फोटक पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे आपका विस्फोटक केमिकल्स हो गए, या फिर आपके जो आप विस्फोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे केमिकल हो गए जो आपके मतलब हानिकारक होते हैं, तो उनको एक पर्पस, उद्देश्य के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाती है। उनको विशेष स्थान के रूप में अलग से रखा जाता है, और एक विशेष तरह की बिल्डिंग उनको डिजाइन की जाती है, और उसमें अलग तरीके का सीमेंट भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो आती है क्लास आई के अंदर। तो ये आपकी जो होती है 9 टाइप की बिल्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। तो फर्स्ट चैप्टर में आपसे सिर्फ इतने चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा जो चैप्टर है इसके अंदर, वो होता है बच्चों आपका फाउंडेशन। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे फाउंडेशन। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना फाउंडेशन।